हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। ये तो सामाइन मैंने आपके हंसने के लिए लगा दिया है और आज की इस वीडियो के मौजू के मुताबिक भी है, इसलिए सोचा कि कुछ हंसते हंसते भी जवाब सुन ले। मगर सामाइन, क्या आपने देवबंदियों के शादी स्पेशलिस्ट मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी की ये वीडियो देखी है, जिसमें हलवा के मुतालिक अपनी देवबंदियत का इजहार कर रहे हैं? नहीं देखा है तो लीजिए अब देख लें। इस्लाम में हलवे की कोई फजीलत नहीं है। ये दो हदीस में आता कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा, कि इस तरह की कोई रिवायत है कि आपको मीठा पसंद था। तो मीठे से मुराद नेचुरल मीठा, वो तो हर एक कोई पसंद होता है, जैसे खजूर है, शहद है, ये मुराद है। अगर वाकई यही मुराद है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलवा खाना साबित नहीं है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में खुद देवबंदियों के घरी के हवाले से। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामईन, आपको मालूम होना चाहिए कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हलवा खाना साबित है, जिसके सबूत के लिए पेश है देवबंदियों के दारुल इफ्ता का ये स्क्रीनशॉट। देखें, इस पर दारुल इफ्ता का नाम भी दर्ज है और नीचे देखें लिखा हुआ है जिन चीज़ों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाना साबित है। और सवाल में देखें सवाल क्या किया गया है। सवाल में लिखा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो खाने में हलाल हैं लेकिन सुन्नत नहीं, अगर आप उनके नाम बता दें तो मेहरबानी होगी। अब जवाब देखें, जवाब में बहुत कुछ है मगर सिर्फ यहाँ से आप देखें जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है वो देखें। लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जौ की रोटी, सिरके को बतौर सालन, खीरा, कद्दू, घी, पनीर और क्या है हलवा। और हलवा के बाद देखें तेल, सुखाया हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त, मुर्गी का गोश्त, सुरखाब का गोश्त, खजूर और घी का हलवा। और सबसे नीचे देखें खाना साबित है। तो सामीन किराम, यहाँ से साबित हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हलवा खाना साबित है। तो सामीन, क्या ये हलवे की फजीलत के लिए काफ़ी नहीं है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका खाना साबित है? बावजूद इसके तारिक मसूद का ये कहना कि इस्लाम में हलवे की कोई फजीलत नहीं है, क्या ये खुद उनकी अपनी जहालत और अपने घर से बेखबरी की दलील नहीं है? लेकिन अब यहाँ से मैं उन देवबंदियों को जो हम सुन्नियों को तंज़न हलवा खोर कहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अब क्या ख्याल है आप लोगों का? हलवा तो ख़ुद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते थे। तो हमें यानी हम सुन्नियों को हलवा खोर कहकर जो आप लोग मजाक उड़ाते हो, तो ये आप लोगों का मजाक उड़ाना कहाँ तक पहुँचता है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो अब सोचें कि हलवा एक जायज़ और पाकीज़ा चीज़ है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी खाया है। मगर आप लोग हम सुन्नियों के बुग़्ज़ व इनाद में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि यूँ हलवा खोर कहकर हम सुन्नियों पर आप देवबंदियों का तंज़ करना और ताने देना हम सुन्नियों तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है कि आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपने मौलवियों से प्यार है। इसलिए आपको अब आपके घर का रास्ता दिखा देता हूँ। क्या आपको पता है कि आपके देवबंदी दीन के कायम करने वाले रशीद अहमद गंगोही आखिरी उम्र में हलवा खोर बन गए थे और हलवा के चक्कर में अपने दांत तक को बनवाने से इनकार कर दिया था? वो इसलिए कि दांत न होने की वजह से नरम नरम हलवा खाने को मिलता है। यकीन नहीं तो देखें ये किताब जिसका नाम है क़ससुल अकाबिर। इस किताब के सफ़ा नंबर 142 पर देखें, साफ लिखा हुआ है कि एक साहब ने हज़रत गंगोही से अर्ज़ किया था कि हज़रत दांत बनवा लीजिए। फरमाया क्या होगा? दांत बनवाकर फिर बोटियां चबानी पड़ेंगी। दांत न होने की वजह से लोगों को रहम आता है। नरम नरम हलवा, क्या नरम नरम हलवा खाने को मिलता है। हज़रत बड़े ही ज़रीफ़ थे। हालांकि सामीन व नाज़रीन, सच ये है कि हज़रत ज़रीफ़ नहीं बल्कि चालाक बहुत थे, जभी तो दांत नहीं बनवाया ताकि नरम नरम हलवा मिलते रहे। खैर, अब मैं देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ कि देवबंदियों बताओ आप लोगों ने क्या समझा? हलवा वो अजीम नेमत खुदाबंदी है
جس کو آپ دیوبندیوں نے ہم سنیوں سے خاص کر کے ہمیں حلوہ خور کہہ کر خوب خوش ہوتے ہیں آپ لوگ دل ہی دل میں۔ حالانکہ آج آپ کو ہماری اس ویڈیو سے معلوم ہو گیا کہ حلوہ ہم سنی ہی نہیں کھاتے ہیں بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کھاتے تھے، اور آپ کے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی اسی حلوے کے چکر میں اپنے دانت تک بنوانے سے انکار کر دیا، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا حوالے میں۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیوبندیوں کے نزدیک حلوہ اور گوہ یعنی پاخانہ، حلوہ اور پاخانہ دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ ان دونوں کو یعنی حلوہ اور پاخانہ کو کھا بھی لیا جاتا ہے آپ لوگوں کے یہاں۔ بطور ثبوت دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے امداد المشتاق، اس کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر دیکھیں، آپ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ۔ اب بتائیے اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ حلوہ اور غلیظ ایک ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ انکار کر دیتے کہ دونوں بھلا ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہے کھانا اور دوسرا ہے پاخانہ، تو دونوں ایک کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن سامعین، چونکہ یہ دیوبندی وہابی لوگ عقل سے پیدل ہوتے ہیں اس لیے دونوں کو ایک سمجھ لیا، حلوہ اور غلیظ یعنی پاخانہ کو دونوں کو ایک سمجھ لیا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ کو کھا لیا، گوہ یعنی پاخانہ کو کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، گوہ یعنی پاخانہ کھا لیا۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ دیوبندی کیسے خنزیر کی شکل اختیار کیا ہوگا، یہ تو کوئی دیوبندی ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ پاخانہ کھانے کے لیے یہ لوگ کیسے خنزیر بن جاتے ہیں اور حلوہ کھانے کے لیے پھر انسان بن جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ کام جو ہے حفظ مراتب ہے جو ان لوگوں پر واجب ہے، یعنی پاخانہ کھانے کے لیے خنزیر کی شکل بن جانا اور حلوہ کھانے کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر لینا، یہ دیوبندیوں پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ امداد المشتاق کے اس حوالے سے تو یہی پتہ چلتا ہے، باقی اس میں دیوبندی لوگ تعویل کر کے یا آئیں کائیں کر کے کچھ بھی ثابت کر لے، کچھ بھی بنا لے، لیکن واضح بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ تو اب سامعین سوچیں کہ دیوبندی ہم سنیوں کو طنزاً جو حلوہ خور کہہ کر خوش ہوتے ہیں وہ اب اپنے ہی گھر کے حوالے سے پاخانہ خور ثابت ہوئے کہ نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا پیار سے اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیجئے، اور اس ویڈیو پر اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہے، ضرور لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔